हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मैनिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 42वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांग ने रेनाल्ड के पेट में बहुत तेज लात मारी होती है, जिसकी वजह से उसके होश उड़ गए होते हैं। अब आगे, कांग की लात खाते ही रेनाल्ड को समझ आ जाता है कि वह यह लड़ाई नहीं जीत सकता। कांग बहुत पावरफुल है, तो वह अपने साथियों से कहता है, तुम सब यहाँ से जाओ और खुद को बचाओ। हम इससे नहीं जीत सकते, ये बहुत ताकतवर है। तो उसकी साथ वाली मैजिशियन रेना कहती है, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं। रेनाल्ड जवाब देता है, सब जाओ यहाँ से, खुद को बचाओ। मैंने आर्नाल्ड साम्राज्य तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। कांग उसके पेट में एक और लात मारता है और बोलता है, अबे चिलगोजे, तू खुद को हीरो समझ रहा है क्या, बहुत बड़ा। और रेनाल्ड कांग की लात से जमीन पर गिर जाता है। कांग को याद आता है कि कैसे उसने नर्क हेल में इतने मॉन्स्टर्स से लड़ाई की थी और खुद को मजबूत बनाया था। लड़ाई वही होती है जहाँ किसी भी तरह की दया और प्रेम की भावना न हो। या तो तुम मारोगे या फिर मारे जाओगे। कांग रेनाल्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उनके बीच में वही मैजिशियन रेना आ जाती है। वह कांग से कहती है, प्लीज इसे छोड़ दो, इसके बिना आर्नाल्ड साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में यही वह इंसान है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर वह रेनाल्ड से कहती है, मुझे माफ करना कि मुझे तुम्हें ऐसे बताना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रेना की बात सुनकर कांग को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, मैं क्या करूँ ये सब जानकर। अगर इसकी जगह मैं होता और मैं तुमसे कमजोर होता तो क्या तुम मुझे छोड़ते? नहीं ना? तब तुम मुझे मेरी बात सुने बिना ही मार देते, जैसे तुमने एचीना के साथ किया। फिर कांग कहता है, इससे क्या पता चलता है दोस्तों, जब बात खुद की आती है तो लोगों को अपना प्यार और उनसे जुड़ी चीजें दिखती हैं, लेकिन जब बात दूसरों की हो तो बिना सोचे समझे ही उन्हें मार देते हैं। कांग इनकी ये सारी बातें बिना सुने ही रेनाल्ड पर हमला कर देता है। वह उसकी छाती में अपनी ब्लेड घुसाने ही वाला होता है, तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और वह सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं। विंडो में लिखा होता है, समन्ड मॉन्स्टर के अलावा और भी लोग डिटेक्ट किए जाते हैं, जो गाइया सिस्टम के द्वारा उन्हें वापस भेजा जाता है। कांग की ब्लेड जमीन में घुस जाती है। ये देखकर कांग बहुत दुखी हो जाता है कि उसके हाथ से वे लोग निकलकर भाग गए। रेनाल्ड का आर्मर भी उसके साथ ही चला गया। कांग सोचता है, अगर मैं उन्हें मार भी देता तो मुझ पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चलती। फिर वह गुस्से में बोलता है, क्या ये मेरी गलती है कि मैं जबरदस्ती नर्क से यहाँ आया? और वह अपने आप से कहता है, मुझे तो बस किमची स्टू खाना था। एचीना की याद आते ही कांग तुरंत उसके पास भागकर जाता है और देखता है कि वह वहीं पर है। कांग बोलता है, चलो शुक्र है ये तो नहीं गई। फिर उसे गाइया सिस्टम के बारे में सोचकर याद आता है कि पहले भी जब वह पहली बार पृथ्वी पर आया था तब मैसेज आया था, गाइया सिस्टम एक्टिवेटिंग, डिफेंसिंग बाउंड्री। कांग सोचता है, जिस तरह नर्क के मॉन्स्टर्स यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि नर्क की बाउंड्री कमजोर हो गई है। और ऐसा लग रहा है कि सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। और ये डिमोनिक मॉन्स्टर्स भी अभी कुछ ही दिनों से यहाँ अर्थ पर आने लगे हैं। तो क्या इसके पीछे मेरी तो गलती नहीं है जो मैं जबरदस्ती हेल से निकल के यहाँ आया हूँ? कांग सोचता है, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो बस अर्थ पर आना चाहता था, किमची स्टू खाने। कांग परेशान होकर बोलता है, क्या कोई रास्ता नहीं है इसे ठीक करने का? तभी एचीना बोलती है, मास्टर,
क्या वो लोग चले गए? कांग जवाब देता है, हाँ, वो तो बच गए। और उनकी बातें भी अजीब सी थीं, कुछ भी बोल रहे थे। तुम वो सब छोड़ो, थोड़ी देर शांत रहो। और फिर कांग एचिडना को हील करने लगता है। एचिडना कांग को थैंक यू बोलती है। कांग कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो ये तो मेरा फर्ज है ही कि मैं तुम्हें हील करूँ। एचिडना को हील करने के बाद कांग उससे पूछता है, तुम इतनी बड़ी हो तो तुम्हें मैं बाहर कैसे लेकर जाऊंगा? एक बात बताओ, क्या तुम अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकती हो? एचिडना बोलती है, हाँ मास्टर, 1 मिनट रुकिए। फिर एचिडना एक छोटी सी क्यूट सी ड्रैगन बन जाती है, जिसे कांग अपनी कार में बिठाकर घर ला रहा होता है और रास्ते में उससे बातें करता है। कांग पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये एर्नोर कॉन्टिनेंट क्या है? कैसी जगह है? एचिडना बताती है, हाँ मास्टर, मैं बताती हूँ। वो एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी एम्पायर्स हैं, जिनमें आर्नाल्ड एम्पायर सबसे बड़ी है। और वहाँ लोग स्वॉर्ड और मैजिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वहाँ बहुत सारी फेरीज, मॉन्स्टर्स और ड्रैगन्स भी हैं। कांग बोलता है, तो यहाँ जो नॉन डिमोनिक मॉन्स्टर्स आते हैं वो एर्नोर कॉन्टिनेंट के ही हैं। तभी एचिडना पूछती है, मास्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? कांग जवाब देता है, घर। और फिर हंसते हुए कहता है, हम उसे घर भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अभी हमारा नहीं है। तभी एचिडना बोलती है, हम नेस्ट में जा रहे हैं। कांग हंसकर कहता है, हाँ, तुम उसे नेस्ट बोल सकती हो। फिर कांग मिस सोल को याद करके अजीब अजीब ख्याल बुनने लगता है। तभी एचिडना बोलती है, थैंक यू मास्टर, मुझे अपने नेस्ट में बुलाने के लिए। और कांग के घुटने पर सिर रख कर बैठ जाती है। एचिडना कहती है, ना जाने कितने ही सालों से मैं अकेली ही रह रही थी। कांग पूछता है, क्या तुम अकेली रह रही थी? पर ऐसा क्यों? एचिडना जवाब देती है, पहले तो मैं मेरे पापा के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन वो ना जाने कहाँ गायब हो गए। तब से मैं अकेली हूँ। मैं लाइब्रेरी में रहती और सारा दिन वहीं पढ़ाई करती। एक दिन जहाँ मैं रहती थी, उस लाइब्रेरी का गेट किसी ने खोला और वो रेनाल्ड था। मैं उसे कहती रही कि मेरी वजह से ये सब नहीं हो रहा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और मुझे मारने लगे। ये सब सोचते सोचते एचिडना रोने लगती है और कांग से पूछती है, मास्टर, आप तो मुझ पर विश्वास करते हो ना? कांग कहता है, हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत। मैंने भी ये सब अपनी लाइफ में झेला है, जब मुझे कोई चाहने वाला नहीं था। उस अनाथ आश्रम में मैं अकेला रह गया था। फिर कांग सोचता है, मैं उन पर कह रहा था कि ये सब ड्रामा करते हो, और वहीं अब मुझे देख लो। फिर वह एचिडना से कहता है, चाहे पूरी दुनिया तुम पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ये सुनकर एचिडना कांग की गोदी में चढ़ जाती है और उससे चिपक कर रोने लगती है। फिर वह पूछती है, आपका नाम कांग है ना? मैं याद रखूंगी। घर का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस सोल एचिडना को देखकर एकदम शॉक हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है। लेकिन प्यार के चक्कर में एचिडना मिस सोल से डर जाती है, क्योंकि मिस सोल ने उसे बहुत कसकर गले लगाया होता है। उधर कांग बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी। मिस सोल कहती है, इतनी प्यारी समनिंग मॉन्स्टर होगी तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करूंगी? कितनी क्यूट है ये। तभी एचिडना मिस सोल से छूटकर कांग से चिपक जाती है और कहती है, कांग, ये लड़की बहुत डरावनी है। फिर वह कांग के पास ही रहती है। कांग मिस सोल से पूछता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मिस सोल जवाब देती है, हमारी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। हमने 3rd अवेकनिंग भी कर ली है और जल्दी ही हम रैंक के गेट में भी जाने लगेंगे।
फिर मिस सोल कांग को थैंक यू बोलती है। आपने हमारी इतनी मदद की। आपकी टीचिंग्स की वजह से हमें अवेकनिंग में बहुत हेल्प मिली और आपकी ही वजह से हम इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। कांग मन में सोच रहा होता है, तो ये है वो फीलिंग जब कोई तुम्हें प्यार करता है। एचिडना बच्चों की तरह कांग की गोदी में खाना खाकर सो जाती है। ये सब देखकर कांग बहुत खुश होता है, और हो भी क्यों ना, उसे अब तक उसकी लाइफ में किसी ने प्यार ही नहीं किया। अब जब कोई उसे प्यार करता है तो उसे पहली बार इस फीलिंग का एहसास हो रहा है। तभी मिस सोल कहती है, तो क्या अब मैं एचिडना को सुला दूं? कांग जवाब देता है, हाँ, सुला दो इसे कमरे में। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एचिडना का अपग्रेडेड वर्जन। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।